हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आयन विनिमय रेजिन में जलीय क्षारीय धातु आयनों के अधिशोषण का क्रम है। विकल्प है लिथियम प्लस इज लेसर देन पोटेशियम प्लस इज लेसर देन सोडियम प्लस इज लेसर देन रुबिडियम प्लस। विकल्प बी रुबिडियम प्लस इज लेसर देन पोटेशियम प्लस इज लेसर देन सोडियम प्लस इज लेसर देन लिथियम प्लस। विकल्प सी पोटेशियम प्लस इज लेसर देन सोडियम प्लस इज लेसर देन रुबिडियम प्लस इज लेसर देन लिथियम प्लस। विकल्प डी सोडियम प्लस is lesser than lithium plus is lesser than potassium plus is lesser than rubidium plus। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अधिशोषण की बात की गई है, अधिशोषण, तो अधिशोषण जो यहाँ पर होता है, अधिशोषण वो बच्चों सबसे अधिक उसका होता है जिसका जल योजन सबसे अधिक होता है, जिसका जल योजन सबसे अधिक होता है। अब जल योजन किसका अधिक होता है? तो बच्चों यहाँ पर जो जल योजन है उस आयन का अधिक होता है जिसका आकार सबसे छोटा होता है, यानी कि जो जल योजन है वो आकार के व्युत्क्रमानुपाती है, आकार के व्युत्क्रमानुपाती। अब हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं? तो देखिए समझे इसे। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में अभी सबसे छोटा आयन कौन है। यहाँ पर हमें पता है कि जो आयन का आकार है, आयन का आकार वो यहाँ पर है लिथियम प्लस, यहाँ पर जो आयन का आकार है वो है लिथियम प्लस सबसे छोटा है, उसके बाद में सोडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस और फिर रुबिडियम प्लस। ये हमारे पास में आयन का आकार है। तो अभी हमारे पास में सबसे छोटा आयन है लिथियम। तो लिथियम जो यहाँ पर होगा, लिथियम प्लस, ये बच्चों इसके चारों ओर जो जल के अणु आएंगे, इसके चारों ओर जब जल के अणु आएंगे तो किस प्रकार से आएंगे? देखिए ये यहाँ पर जल के अणु में क्या होता है? ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। यानी कि बच्चों देखिए हमें पता है कि ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आता है पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन पर आएगा डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आएगा डेल पॉजिटिव। इसी प्रकार से देखिए इसके चारों ओर जल के और भी अणु यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जल के बहुत सारे अणु इसके पास में उपस्थित होते हैं क्योंकि ये छोटा आयन है। अब छोटा आयन है तो इसके पास में अधिक जल के अणु होते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर OH OH और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इस प्रकार से क्या होगा, इसके आसपास जल के बहुत सारे अणु होंगे। ऑक्सीजन पर तो आएगा डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर आएगा डेल पॉजिटिव, यहाँ भी हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव। डेल नेगेटिव आ क्यों रहा है ऑक्सीजन पर? तो हमें पता है ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और जो हमारे पास में हाइड्रोजन है वो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव और हमारे पास ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव। तो इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन है उन पर डेल पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जितना छोटा आयन है उतने ज्यादा उसके आसपास अणु आएंगे जल के, यानी कि उसका जल योजन अधिक होगा। तो सबसे अधिक जल योजन किसका होगा? लिथियम का होगा। यहाँ पर जल योजन, जल जल योजन का क्रम, जल योजन, जल योजन का क्रम, जल योजन का क्रम ये बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से होगा। देखिए सबसे अधिक जल योजन किसका होगा? तो यहाँ पर हम कहेंगे लिथियम प्लस का होगा, उसके बाद में सोडियम प्लस का, फिर पोटेशियम प्लस का, और सबसे कम जल योजन किसका होगा? रुबिडियम प्लस का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अधिशोषण जो यहाँ पर होगा, अधिशोषण हमने कहा जल योजन के समानुपाती है, यानी कि जिसका जल योजन सबसे अधिक होगा उसका अधिशोषण भी सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर देखें यह है अधिशोषण का क्रम, लिथियम प्लस इज ग्रेटर देन सोडियम प्लस इज ग्रेटर देन पोटेशियम प्लस इज ग्रेटर देन रुबिडियम प्लस। ये हमारे पास में होगा जल योजन का क्रम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में कौन सा क्रम सही है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जो विकल्प बी है हमारे पास में वो यहाँ पर जल योजन का सही क्रम है, वो यहाँ पर जल योजन का सही क्रम है। तो इसलिए हमारे पास में विकल्प बी सही हो जाएगा क्योंकि जल योजन का सही क्रम है, इसलिए ये अधिशोषण का भी यहाँ पर यही क्रम होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।